जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम प्लानिंग में किचन, रसोई घर में जब प्लानिंग की जाती है तो रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए, किस पद में होना शुभ बताया गया ग्रंथों के अनुसार। रसोई घर में किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर में यदि आपको पानी का स्थान देना है तो वो कौन से पद में होना चाहिए। रसोई घर में प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, किचन प्लेटफॉर्म। रसोई घर में वेंटिलेशन की सुविधा, रसोई घर में फ्लोरिंग कैसी होनी चाहिए। सभी A to Z प्लानिंग में ध्यान रखने योग्य बातें, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ अध्याय 2 ग्रहादि निर्माण, श्लोक क्रमांक 94 में बताया गया है। ईशान्याम देवता ग्रहम, पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, आग्नेयाम पाक सदनम, भांडारम ग्रहम उत्तरे। ईशान कोण में मंदिर, पूर्व दिशा में बाथरूम, आग्नेय कोण में रसोई, स्टोर रूम अर्थात भंडार ग्रह उत्तर दिशा में होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर बताया गया विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में कि साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व के मध्य आग्नेय कोण में रसोई घर देना शुभ होता है। अब मानसा ग्रंथ को देखते हैं। मानसा ग्रंथ अध्याय 36, उत्तरे ईशान पर्जन्य सर्वेशाम पशनालयम, अर्थात उत्तर, ईशान और पर्जन्य में सबके लिए रसोई घर होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर इन पदों में हम उत्तर में दे सकते हैं, उत्तर दिशा में दे सकते हैं रसोई। ईशान कोण में दिया जा सकता है रसोई। पर्जन्य के पद में रसोई बनवा सकते हैं, यह शुभ बताया गया है। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ अध्याय, सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में बताया गया है अध्याय 15 राजनिवेश, अग्नेः ककूपमाश्रित्य कार्यम वायोर्महानस, अर्थात रसोई अग्नि दिशा में वायु के पद में बनवाना चाहिए। अर्थात आग्नेय कोण में अग्नि के पद में रसोई शुभ बताई गई है। अर्थात इन ग्रंथों को देखने के पश्चात यह हम कह सकते हैं कि इन पदों में हम रसोई अर्थात किचन दे सकते हैं। प्लानिंग में जब हमको किचन देना है तो हम किन किन पदों में किचन बनवा सकते हैं, किस दिशा में बनवा सकते हैं। तो पद के अनुसार ईश में दिया जा सकता है, ईशान कोण में ईश के पद में दिया जा सकता है, पर्जन्य में दिया जा सकता है, सत्य के पद में, ईस्ट में सत्य के पद में दिया जा सकता है, भ्रश में दिया जा सकता है, साउथ ईस्ट में अंतरिक्ष के पद में, अग्नि के पद में, सवित्र के पद में शुभ बताया गया है। साउथ में यम के पद में कहा गया है कि बनवा सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट में मारुत के पद में बताया गया है, नॉर्थ में सोम के पद में बताया गया है शुभ है। अर्थात उत्तर दिशा बताई गई है यहाँ अर्थात ये मुख्य, भल्लाट, सोम, इन पदों में हम दे सकते हैं। पूरी सेक्शन में कहीं भी दिया जा सकता है, ये बताया गया है। अर्थात यहाँ पे किचन बनवाया जा सकता है। अब हम सामान्य नियम देखते हैं कि कौन कौन से नियम हमें जब हम रसोई बनवाते हैं तो कौन कौन से नियम या सावधानी कह लो कि कौन कौन सी सावधानी हमें देखनी चाहिए। प्लानिंग करते समय क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, रसोई का, किचन का कलर क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए, वो देखते हैं। तो रसोई में कार्य करते समय जो महिला कार्य करती है उसका मुख खाना बनाते समय पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। किचन में प्लेटफॉर्म की जो हाइट होती है, रसोई में जो प्लेटफॉर्म की हाइट होती है जिसपे खाना महिला बनाती है, उसकी जो ऊंचाई होती है वो महिला की ऊंचाई के अनुसार होनी चाहिए, ताकि वह आसानी से खाना बना सके, उसे कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं, वो कंफर्टेबल हो उसे काफी।
वहां पर खाना बनाना, इस प्रकार से होना चाहिए। किचन में जो गैस जहां पर रखा जाता है, तो महिला जब खाना बनाती है तो उस वहां पे जो खाना जब बनता है तो धुआं कभी भी महिला के शरीर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जाएगा तो महिला का स्वास्थ्य खराब होगा। जो गृहिणी है और यदि वो खाना बना रही है और अगर वो गैस उसके शरीर में जा रही है, वो धुआं जा रहा है, वहां वेंटिलेशन नहीं है, वहां चिमनी नहीं दी हुई है, खिड़की नहीं खुली हुई है, एग्जॉस्ट की यदि प्रॉब्लम है, तो वो गैस महिला के शरीर में जाएगी, जिससे कि वो बीमार रह सकती है। इसलिए वहां पर हमें किचन में एग्जॉस्ट की सुविधा देनी चाहिए, खिड़की की सुविधा देनी चाहिए, चिमनी की सुविधा देनी चाहिए। वहां पर किचन में जो टाइल्स लगवाएं, वॉल टाइल्स की बात करें तो वॉल टाइल्स भी इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो इजीली वहां पे जो खाना गिरता है, दाग धब्बे लगते हैं, जो चिकनाई रहती है, वो इजीली साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। इस प्रकार से टाइल्स होनी चाहिए वहां पर। और फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग भी ऐसी होनी चाहिए, पहली बात स्लिपरी ना हो, अर्थात कोई फिसले ना वहां पर। और दूसरी बात, यदि वहां पर जब फ्लोरिंग देते हैं तो व्यक्ति जो दाग धब्बे होते हैं वहां पर वो इजीली क्लीन हो जाए, इस प्रकार से होना चाहिए। किचन का शेप जब हम प्लानिंग करते हैं तो किचन का जो शेप होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल रखना चाहिए, वो शुभ होता है। किचन में रंग देते समय वहां पर हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी डार्क कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काले, नीले, ग्रे रंग, ये इनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, शुभ नहीं बताए गए हैं रंगों में। किचन में जब फ्रिज की सुविधा देनी हो, यदि किचन में ही फ्रिज रखना चाहते हैं तो वो गैस के पास नहीं रखना चाहिए आपको। और फ्रिज को हमेशा 6 से 7 इंच की दूरी पर, दीवार से दूर, है ना, रखना चाहिए, क्योंकि रेडिएटर की जो गर्म हवा है वो आसानी से निकल सके, इसलिए। रसोई में जो हमें मटका रखना है, औरो रखना है, पानी का स्थान देना है वहां पर, तो वो ईशान कोण में दे सकते हैं। उसमें ईशान कोण में ईश के पद में, पर्जन्य के पद में दिया जा सकता है, जयन के पद में रख सकते हैं। उत्तर दिशा में दे सकते हैं नाग या सोम के पद में। पश्चिम दिशा में वरुण व पुष्पदन के पद में देना शुभ है। या आप रसोई में ही उसका ईशान कोण देखना है, उसकी उत्तर दिशा देखनी है और उसमें ये पद आपको देखकर वहां पर देना है, मटका रखने का, आरो रखने का स्थान। रसोई में ही यदि झूठे बर्तन जो मांजने हैं उसके लिए सिंक जो दिया जाता है, वो यदि रसोई में वो सुविधा देनी है तो वो गैस से दूर होना चाहिए, ताकि जब बर्तन मांजे तो उसकी जो छींटे हैं, पानी की छींटे, वो गैस तक नहीं आए। इस प्रकार से बनाना चाहिए। चाहे तो पार्टीशन दे सकते हैं या एल शेप बनवा के प्लेटफॉर्म को एक साइड गैस और दूसरे प्लेटफॉर्म की साइड सिंक दिया जा सकता है। और संभव हो, घर में यदि संभव हो, स्पेस हो, जगह है आपके पास, तो आप अलग से ही वॉशिंग एरिया, बर्तन मांजने के लिए जगह दी जा सकती है। इस प्रकार से हमने रसोई को देखा, उसके पद देखे, दिशा देखी कि किस दिशा में रसोई बनवानी चाहिए। हमने यह भी देखा फ्रिज का स्थान, पानी का स्थान किस प्रकार से होना चाहिए। अतः हमें रसोई बनवाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने किचन की प्लानिंग देखी। इसके पश्चात हम फिर प्लानिंग का ही वीडियो लेंगे क्रम से, ताकि हम सभी की, सारे कमरों की प्लानिंग घर में किस प्रकार से करनी चाहिए उसको हम समझ सकें। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।